हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप 2026 में कभी भी एग्जाम देने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ का, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज की वीडियो में मैं वो सारे इम्पोर्टेंट MCQs लेकर आ गई हूँ जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी OMR शीट पर पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर लिया जाता है, तो आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर 1 है उसकी पूरी वीडियोस हमने अपलोड कर दी है, पूरी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी, तो आप चेक करके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज का ये महासंग्राम क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, वेयर इज द स्टोरी मेनली सेट। अब यहाँ पर किस ड्रामा की स्टोरी की बात हो रही है? कॉमेडी ऑफ एरर्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। कॉमेडी ऑफ एरर्स आपसे एग्जाम में पूरा नाम देकर ही पूछेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ऐसे पूछेगा तो आप सोचेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ड्रामा या कौन से स्टोरी से पूछ रहा है, तो नाम लगाकर एग्जाम में पूछेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। वेयर इज़ द स्टोरी मेनली सेट ऑफ द ड्रामा कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आप जानते हैं कि इस कॉमेडी की जो पूरी स्टोरी है वो एफिसस सिटी में सेट की गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द ट्विंस। यहाँ पर अभी जितने भी MCQs हम देख रहे हैं वो हम कॉमेडी ऑफ एरर्स से बनने वाले MCQs देख रहे हैं, और उसके बाद आपके सिलेबस में जितना भी स्टोरी दिया गया है, ड्रामा दिया गया है, जैसे कि काबुलीवाला है, मैकबेथ है, उसके अलावा सभी पर बनने वाले MCQs को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। हु इज़ द फादर ऑफ द ट्विन ब्रदर्स इन द ड्रामा द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ट्विन ब्रदर जिनका नाम होता है एंटीफोलस ऑफ एफिसस एंड एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज। तो दोनों भाइयों के पिता का जो नाम है वो है ईजियन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटीफोलस वाइफ। ऑप्शन ए है एड्रियाना, ऑप्शन बी है लुसियाना, ऑप्शन सी है एमिलिया, ऑप्शन डी है नेरिसा। तो आप अच्छे से जानते हैं जो एंटीफोलस की वाइफ है वो एड्रियाना है। कौन है? एड्रियाना। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर सोचेंगे कि मैम ड्रामा में तो 2 एंटीफोलस हैं, दोनों ही ब्रदर हैं, तो कैसे पता चलेगा किस एंटीफोलस की वाइफ पूछ रहा है? तो आप लोगों ने ड्रामा पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि एंटीफोलस ऑफ एफेसस की ही वाइफ थी। एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज की शादी कहाँ हुई थी अभी? तो यहाँ पर एड्रियाना ही आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हु इज़ लुसियाना। तो एड्रियाना की सिस्टर है लुसियाना, यानी एंटीफोलस ऑफ एफेसस की साली लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी राइट है, सिस्टर ऑफ एड्रियाना। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एंजेलो। एंजेलो का प्रोफेशन क्या है, यानी इसका व्यवसाय क्या है? व्यवसाय आप लोगों ने पूरा ड्रामा पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि गोल्ड स्मिथ यानी सुनार था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज ईजियन अरेस्टेड। ईजियन को अरेस्ट क्यों किया गया? द कॉमेडी ऑफ एरर्स ड्रामा में ईजियन को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ये सिराक्यूज का मर्चेंट है और ये एफेसस सिटी में एंटर कर देता है, और एफेसस के जो वहाँ के राजा होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से ही एक लॉ बनाए थे, एक कानून था कि जो भी सिराक्यूज का इंसान अगर एफेसस सिटी में आ जाएगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो ईजियन जो होते हैं वो एफेसस सिटी में एंट्री कर देते हैं, इसलिए ब्रेकिंग लॉ ऑफ एफेसस, इसलिए ईजियन को अरेस्ट किया जाता है और मौत की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में इनको माफ़ भी कर दिया जाता है, क्योंकि जब राजा इनकी दुख भरी कहानी सुनते हैं, टाइम देते हैं कि 1 दिन का टाइम है, तुम कोई जो फाइन है वो पे कर दो, तुम्हें मौत की सज़ा नहीं होगी। लेकिन एंड में इसको राजा माफ़ भी कर देते हैं। अगला है, हु आर द ट्विन सर्वेंट। ट्विन सर्वेंट कौन है? तो ड्रोमियो हैं। इस ड्रामा के अंदर जो 2 ट्विन ब्रदर हैं उनके 2 जुड़वा नौकर भी हैं, ड्रोमियो ऑफ सिरैक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ एफेसस।
ड्रोमियो ऑफ एफेसस जो है एंटीफोलस ऑफ एफेसस का नौकर है, और ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज जो है ये एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज का नौकर है। तो दो जुड़वा भाइयों के दो जुड़वा नौकर भी होते हैं, इसलिए कहानी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रूल्स एफेसस, एफेसस में शासन कौन कर रहा है। तो आप पढ़ते हैं जब कॉमेडी ऑफ एरर्स ड्रामा को, तब आप जानते हैं एफेसस के ड्यूक हैं ड्यूक सोलिनस। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट कॉजेज कंफ्यूजन इन द प्ले। देखिए पूरे ड्रामा से बनने वाला ऑल एमसीक्यू मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जितना कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पिछले 4-5 सालों से जो एमसीक्यूज एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारा एमसीक्यू मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ जहाँ पर OMR शीट पर पेपर होने वाला है। व्हाट कॉजेज कन्फ्यूज़न इन द प्ले, तो प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स में कन्फ्यूज़न की वजह होती है ट्वीन ब्रदर, जुड़वा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट आइटम डज एंजिलो गिव एंटीफोलस। एंटीफोलस ऑफ एफेसस बोलता है एंजिलो सुनार को कि तुम मुझे चेन दे देना। अब ये गलती से जाकर एंटीफोलस के जुड़वा भाई एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज को दे देता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है ना, पहचान नहीं पाते, दोनों की शक्ल पूरी मिलती है, तो चेन देता है। क्या देता है? चेन देता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टेकन एज मेड। तो एंटीफोलस ऑफ एफेसस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द एबेस रिवेल टू बी। तो जो एबेस होती है वो कौन होती है? जब रिवेल होता है, मतलब सारी सच्चाई जब सामने आती है, तो क्या पता चलता है कि जो एबेस है इस ड्रामा में वो कौन है? वो एमिलिया होती है, दो ट्वीन ब्रदर्स, एंटीफोलस की माँ और ईजियन की वाइफ, जो कि बचपन में जब बच्चे छोटे थे एंटीफोलस, तभी इनकी पूरी फैमिली बिछड़ चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। एक जहाज़ दुर्घटना में, एक पानी वाले जहाज़ से ये लोग ट्रेवल कर रहे थे, उसी टाइम जहाज़ टूटता है और पूरी फैमिली बिछड़ गई थी। बाद में मिलते हैं तो जानते हैं एक दूसरे को। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेव्स ईजियन एट द एंड। ईजियन को ड्रामा के एंड में कौन बचाता है? तो एमिलिया बचाती है, जो कि उसकी वाइफ होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट जेनरे इज द प्ले। तो प्ले की जेनरे क्या है? तो प्ले जो है ड्रामा है, कॉमेडी ऑफ एरर्स ड्रामा है, और ये कॉमेडी ड्रामा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो एग्जाम में ऑप्शन पकड़ना बहुत आसान है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स तो यहाँ पर लगा ही होगा क्वेश्चन में, तो कॉमेडी से पकड़ लो कि ये कॉमेडी ड्रामा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हु एकोम्पनीज एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज। तो ड्रोमियो होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट पनिशमेंट डज ईजियन फेस। ईजियन को कौन सी पनिशमेंट यानी सज़ा दी जाती है? तो इसको दी जाती है मौत की सज़ा, डेथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ट्राइज टू पे ईजियंस फाइन। जब ईजियन को वहाँ एफेसस का ड्यूक बोल देता है कि तुम्हें मौत की सज़ा नहीं दूंगा, तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, तुम अगर चाहो तो फ़ाइन पे कर दो और बच जाओ। तो ईजियन की फ़ाइन कौन पे करने की कोशिश करता है? तो ईजियन का बेटा जो उसके साथ था एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज, वो कोशिश करता है अपने पिता के फ़ाइन को भरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एड्रियाना जेलस अबाउट। एड्रियाना किस चीज़ से जलती थी? क्योंकि ये एक वाइफ थी, तो वाइफ के अंदर एक जेलस होती है ना, कि उसका हस्बैंड किसी के साथ ना जाए, किसी से बात ना करे, इस तरीके की चीज़ें। तो ये अपने हस्बैंड्स लॉयल्टी, ऑप्शन नंबर हस्बैंड की वफादारी से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, हु इनवाइट्स एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज टू डिनर।
एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज को डिनर पर कौन इनवाइट करता है? एड्रियाना तो गलती से लिवा आती है ना। जब एड्रियाना का हस्बैंड एंटीफोलस ऑफ एफेसस खाने पर नहीं आता तो वो जाती है अपने सर्वेंट रोमियो के साथ अपने हस्बैंड को बाहर से लिवा लाने घर। तो वहाँ जब बाहर जाती है ये तो इसको दिखता है एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज। अब इसके हस्बैंड से ही शक्ल मिलती है तो बोलेगी तुम घर पर क्यों नहीं आए, चलो घर चलो खाना खाओ। तो ये बोलेगा अरे मैम मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है? तो वो कहेगी तुम कैसे मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मुझे पहचाने से इनकार करती हो, चलो घर चलो। ज़बरदस्ती उसको पकड़कर अपने साथ घर ले जाती है। एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज कहता रहता है अरे नहीं मैडम मैं आपको नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप मेरी बीवी नहीं है, आप मेरी वाइफ नहीं है। लेकिन एड्रियाना नहीं सुनती क्योंकि इसको तो लगता है ना कि ये, इसको क्या पता कि ये जुड़वा भाई है, उसको तो ये लगेगा मेरा हस्बैंड है, ऐसी मजाक क्यों कर रहा है। तो एड्रियाना उसको इनवाइट करती है डिनर पर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु रिफ्यूजेस टू ओपन द डोर ऑफ एंटीफोलस ऑफ एफिसस। एंटीफोलस ऑफ एफिसस के लिए दरवाज़ा खोलने पर कौन रिफ्यूजेस यानी मना कर देता है? तो जब एड्रियाना जो एंटीफोलस ऑफ एफेसस की वाइफ है वो जब इसके जुड़वा भाई एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज को घर पर खाना खिलाने के लिए ले जाती है तो इसका नौकर भी साथ जाता है जो ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज होता है। तो ये बाहर जब इसका रियल वाला हस्बैंड बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है कि दरवाज़ा खोलो तो ये ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज कहता है कि अभी दरवाज़ा नहीं खुल सकता क्योंकि अभी घर पर जो मालिक है वो खाना खा रहे हैं इस तरीके से, जबकि मालिक तो ये था ना, लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हु थिंक्स एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज इज हर हस्बैंड। कौन सोचता है कि जो एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज है उसका पति है? तो एड्रियाना सोचती है क्योंकि एड्रियाना के हस्बैंड से मिलती जुलती सेम शक्ल थी एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज की। नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन किसका क्या नाम है। पूरा ड्रामा पढ़ा चुकी हूँ, पूरी समरी अपलोड कर चुकी हूँ, की फैक्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, सारी वीडियोस देखे रहेंगे तो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वेयर डज एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज प्लान टू गो। एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज कहाँ पर जाने का प्लान बनाता है? देखो ये एकदम ज़्यादा तंग आ चुका था इस सिटी में रहकर क्योंकि हर वक्त इसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। ये सोचता था कि यहाँ के लोग पागल हैं या जादू वगैरह यहाँ पर ज़्यादा है, तभी लोग अक्सर ऐसी बहकी बातें करते हैं कि जो मैं नहीं जानता। कभी कोई मुझे अपना हस्बैंड बना लेती है, कभी मेरा नौकर कहता है कि मैंने तो इसे पैसे ही नहीं दिए, क्योंकि दोनों नौकरों की भी शक्ल मिलती थी तो कभी कोई सामने आ जाता था, कभी कोई सामने आ जाता था। तो ये सोचता है कि एफिसस सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए, तो ये वही प्लान बनाता है। तो लीव एफिसस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु रिकॉग्नाइजेज द ट्वीन इन द एंड। कौन पहचान जाता है जुड़वों को इन द एंड, ड्रामा के एंड में? तो एमेलिया पहचान जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट थीम इज सेंट्रल टू द प्ले। इस प्ले की सेंट्रल थीम क्या है? तो लव एंड कन्फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द मर्चेंट फ्रेंड ऑफ एंटीफोलस। एंटीफोलस का मर्चेंट फ्रेंड कौन है? तो बैल्थेजर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, एंटीफोलस ऑफ एफेसस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डज लुसियाना एडवाइस एड्रियाना। तो लुसियाना अपनी बहन एड्रियाना को क्या एडवाइस देती है जब इसका हस्बैंड बहकी बहकी बातें करता है? तो देखो जो एड्रियाना का हस्बैंड होता है ना वो एंटीफोलस ऑफ एफिसस होता है और जो सिराक्यूज वाला एंटीफोलस है वो लुसियाना को पसंद करने लगता है। तो जब लुसियाना देखती है कि इसका ही जीजू इस पर लाइन मार रहा है, इसको पसंद कर रहा है, तो इसको थोड़ा अजीब लगता है, जबकि वो इसका रियल जीजू नहीं था, उसके तो वो तो जुड़वा था ना, बट कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी। अब ये सोचे कि यार ये तो मेरे बहन का हस्बैंड है, मुझे क्यों पसंद करता है, जबकि वो एड्रियाना का हस्बैंड नहीं था, एड्रियाना के हस्बैंड का ब्रदर था। तो लुसियाना क्या एडवाइस देती है एड्रियाना को? ये कहती है बी पेशेंस एंड ओबीडियंट, यानी कि सब्र से काम लो, यकीन रखो कुछ गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट है।
आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक डज एंजिलो मैक। एंजिलो क्या गलती करता है? गिव्स चेन टू रॉन्ग एंटीफोलस। जो सुनार होता है जिससे एफिसस वाला एंटीफोलस बोलता है कि तुम चैन मुझे दे देना, गोल्ड की जो चैन है वो मुझे लाकर दे देना, तो ये ले जाकर दे देता है, मगर गलत वाले एंटीफोलस को, वो सिराक्यूज वाले एंटीफोलस को चैन दे देता है, जबकि एफिसस वाले को देना था। और जब पैसे लेने की बारी आती है सुनार की, तो वो एफिसस वाले एंटीफोलस के पास जाता है कि मुझे चैन के पैसे दो, तो वो कहेगा तुमने तो मुझे चैन दिया नहीं, मैं पैसे क्यों दूं? वो कहेगा जिस दिन तुमने चैन की बात की थी उसी दिन मैंने चैन तुमको दिया है, अब कैसे तुम कह रहे हो कि मैंने चैन तुम्हें नहीं दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। इस तरीके से बहस होती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, लेकिन एंड में सारी कन्फ्यूज़न दूर भी हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट है, हु ऑर्डर एंटीफोलस अरेस्ट। एंटीफोलस को अरेस्ट करने का ऑर्डर कौन देता है? एंजिलो देता है, क्योंकि जब एंजिलो देखता है कि ये पैसे नहीं दे रहा, चैन भी ले लिया है, तो ये एंटीफोलस को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमर। इस ड्रामा में कॉमेडी ऑफ एरर में ह्यूमर यानी हंसने या हास्य की वजह क्या है? तो मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत पहचान ही इसमें हंसने की वजह है। विलियम शेक्सपियर के तो हर ड्रामा ही अपने आप में कमाल के होते हैं, और ये ड्रामा भी बहुत मज़ेदार और कॉमेडी वाला ड्रामा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट हैपेंस एट द एंड। ड्रामा के एंड में क्या होता है? फैमिली रीयूनियन, यानी पूरी इनकी फैमिली मिल जाती है, एक दूसरे को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि सारी कन्फ्यूज़न ट्विन की वजह से हो रही थी, क्योंकि दोनों भाई भी जुड़वा, उनके दोनों नौकर भी जुड़वा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ कन्फ्यूज्ड मोस्ट इन द प्ले। तो बोथ एंटीफोलस एंड रोमियो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। रोमियो दोनों जो हैं उनकी भी शक्ल एक जैसी, और दोनों एंटीफोलस की भी शक्ल एक जैसी। तो इस ड्रामा में एंटीफोलस और रोमियो दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोड काबुलीवाला स्टोरी। काबुलीवाला स्टोरी को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज मिनी इन द काबुलीवाला स्टोरी। काबुलीवाला स्टोरी में मिनी कौन है? तो ये एक लिटिल गर्ल है, 5 साल की बच्ची है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है कि वेयर डज काबुलीवाला कम फ्रॉम। काबुलीवाला कहाँ से आया था? तो ये अफ़गानिस्तान के काबुल से आया था, इसलिए इसको काबुलीवाला कहते थे, जो कि कोलकाता आया था क्या बेचने? ड्राई फ्रूट्स को बेचने के लिए। ये अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, और ये काबुल से आकर के कोलकाता में ड्राई फ्रूट्स को बेचा करता था, तो इसलिए इसको काबुली वाला कहा जाता था। ये पूरी स्टोरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ लीजिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में चैनल पर हमारे अपलोड है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज काबुली वाला सेल। काबुली वाला क्या बेचता था? सेल मतलब बेचना, तो वो क्या बेचता था कोलकाता आकर के? फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वो बेचा करता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। व्हाट इज़ काबुलीवालाज रियल नेम। काबुलीवाला का रियल नेम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखो, इसको सब कोई काबुलीवाला कहकर पुकारता था, क्योंकि ये काबुल से आया था, अफ़गानिस्तान से आया था, लेकिन इसका रियल नेम था रहमत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिनी लाइक काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला को क्यों पसंद करती थी? देखो, मिनी एक 5 साल की छोटी बच्ची, काबुलीवाला एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसकी खुद मिनी जैसी एक छोटी बच्ची अफ़गानिस्तान में रहती है, और वो वहाँ से आकर यहाँ कोलकाता में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स बेचता है। पहले तो जब मिनी इसको देखती है पहली बार तो वो डर जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी मिनी से दोस्ती हो जाती है, और मिनी काबुलीवाला को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, और काबुलीवाला भी मिनी को प्यार करता था। तो
मिनी काबुलीवाला को पसंद क्यों करती थी? क्योंकि मिनी एक बहुत ही बातूनी लड़की थी, इसे हर वक्त बात करने के लिए कोई चाहिए होता था और कहानियाँ सुनाने के लिए कोई चाहिए होता था। ही टेल्स स्टोरीज एंड जोक्स। काबुलीवाला मिनी को घंटों बैठकर कहानियाँ सुनाता, जोक्स सुनाता, इसलिए मिनी काबुलीवाला को पसंद करती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिनी एंड काबुलीवाला। मिनी और काबुलीवाला के बीच का रिलेशनशिप क्या है? फादर डॉटर लाइक बॉन्ड। बाप बेटी जैसा एक बॉन्ड बन गया, एक रिश्ता बन गया इनका, क्योंकि जब भी काबुलीवाला मिनी को देखता तो उसे अपनी वो छोटी सी बच्ची याद आती थी जिसको वो अफ़गानिस्तान में छोड़ करके यहाँ इंडिया में पैसे कमाने के लिए आया है, जो कि ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को बेचकर पैसे कमाता है और साल में एक बार अपने घर वापस जाता है। तो जब भी वो मिनी को देखता तो उसे अपनी इस बच्ची की याद आती थी, इसलिए वो मिनी को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करता था। मतलब अपनी बेटी की तरह वो प्यार करता था। एक पिता जैसे अपने बेटी से प्यार करता है, बिल्कुल काबुलीवाला वैसे ही मिनी से प्यार करता था। तो फादर डॉटर लाइक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज काबुलीवाला अरेस्टेड। काबुलीवाला को अरेस्ट क्यों कर लिया गया? देखो, काबुलीवाला ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचता था, तो कोई इससे उधार खरीद लिया, फिर उसके बाद पैसे देने से इनकार कर देता है, तो काबुलीवाला को गुस्सा आता है और वो उसको मार देता है, जिसकी वजह से काबुलीवाला को अरेस्ट कर लिया जाता है और 8 सालों की सज़ा दी जाती है, जेल में इसको बंद कर दिया जाता है। तो फाइटिंग एंड स्टैबिंग, मैंने एक आदमी से झगड़ा होती है, वो उसको चाकू मार देता है, यानी काबुलीवाला चाकू मार देता है, क्योंकि वो उसके पैसे नहीं दे रहा था। तो इसलिए काबुलीवाला को अरेस्ट करके कई सालों की सज़ा दे दी जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स इज काबुलीवाला इम्प्रिजन। मतलब कितने सालों तक काबुलीवाला जेल में रहा? तो 8 सालों तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज काबुलीवाला रिमेंबर अबाउट मिनी। काबुलीवाला मतलब मिनी के बारे में क्या याद करता था? तो हर चाइल्डहुड इनोसेंस, मिनी के बचपन की जो इनोसेंस थी, मासूमियत थी, वो उसको बड़ा याद करता था, क्योंकि वो मिनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज काबुलीवाला कैरी इन हिज बैग। काबुलीवाला अपने कंधे पर एक बैग लटका कर आता था डेली, जब भी ये आया करता था, मतलब रोज़ जब ये आता था तो कंधे पर एक बैग लटका कर आता था, जिसमें वो कुछ फ्रूट्स एंड नट्स रखता था। लेकिन मिनी बहुत छोटी थी, इसलिए वो पूछा करती थी कि तुम अपने बैग में क्या रखते हो, तो ये फ्रूट्स और नट्स को रखता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिनीज मदर फियर काबुलीवाला। मिनी की माँ काबुलीवाला से क्यों डरती थी? जब मिनी काबुलीवाला से बैठकर घंटों बातें किया करती थी, तो मिनी की माँ बहुत ज़्यादा डरा करती थी। तो वो क्यों डरती थी? बिकॉज ही इज़ ए फॉरेनर, वो एक विदेशी है, इसलिए मिनी की माँ को डर था कि कहीं वो विदेशी व्यक्ति इसकी बच्ची को नुकसान न पहुँचाए। लेकिन मिनी के जो पिता थे, उनको काबुलीवाला पर भरोसा था, वो जानते थे कि काबुलीवाला एक अच्छा इंसान है और मिनी से सच में प्यार करता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन काबुलीवाला रिटर्न्स आफ्टर प्रिजन। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, व्हेन, जब काबुलीवाला रिटर्न्स, काबुलीवाला वापस आया आफ्टर प्रिजन, जेल से। तो काबुलीवाला जब जेल से आता है तो उसके जेल से आने के बाद क्या होता है इस स्टोरी में, तो आप जानते हैं कि मिनी बड़ी हो जाती है और वो काबुलीवाला को पहचान नहीं पाती। जब काबुलीवाला जेल में जा रहा था उस टाइम मिनी उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, वो उससे रोज़ बातें किया करती थी। और जब काबुलीवाला जेल में चला गया तो मिनी का और काबुलीवाले का मिलना बंद हो जाता है। साल गुजरते गए, मिनी बड़ी होती गई और उसकी नई सहेलियां बनती गई और वो काबुलीवाला को पूरी तरीके से भूल गई। जिस दिन काबुलीवाला जेल से निकला वो उसी दिन मिनी से मिलने के लिए मिनी के घर आता है और मिनी के पिता से गुजारिश करता है, एक रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मुझे उस छोटी नन्ही बच्ची को देखने दीजिए। तो उसके पिता कहते हैं अगले दिन आना, आज तो शादी का माहौल है। और आज वो दिन था जिस दिन मिनी की शादी हो रही थी। वो रिक्वेस्ट करता है और अपनी पॉकेट से एक कागज़ निकालता है जिस पे छोटी सी बच्ची का हाथ का
निशान प्रिंट था पेपर पे, जो कि काफ़ी पुराना पेपर हो चुका था। उस पर काबुली वाले की बेटी के हाथों का निशान छपा हुआ था, जिसको काबुली वाला रोज़ अपने पास रखता था अपनी बेटी की याद के तौर पर। जब वो जब वो कागज़ निकाल कर मिनी के पिता को दिखाता है, तब मिनी के पिता की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये भी एक बाप है जो दूर अपनी बेटी को छोड़ कर आया है और मिनी को बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की इसमें छवि दिखाई देती है। वो मिनी को अंदर से बुलाते हैं, जो कि दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, और वो आती है। वो शर्माते हुए खड़ी हो जाती है और काबुली वाला को पहचान नहीं पाती, और यही चीज़ काबुली वाले के दिल पर जा लगती है कि आज वही मिनी इसको पहचान नहीं पाई, जिसको वो रोज़ जेल में भी याद किया करता था। तो मिनी अब बड़ी हो गई, मिनी हैज़ ग्रोन अप एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम। काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो मिनी उसको पहचान नहीं पाती, तो काबुली वाले को उस वक्त याद आता है कि अब तो शायद इसकी बेटी, जो खुद की अफ़गानिस्तान में रहती है, वो भी अब इस काबुली वाला को पहचान नहीं पाएगी, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिनी डूइंग व्हेन काबुली वाला मीट्स हर अगेन। मिनी क्या करती है जब काबुली वाला उससे दोबारा मिलने के लिए आता है 8 सालों के बाद। गेटिंग मैरिड, उस दिन मिनी की शादी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट डज काबुली वाला ब्रिंग फॉर मिनी। मिनी के लिए काबुली वाला क्या गिफ्ट लेकर आया था। ड्राई फ्रूट्स लेकर आया था और मिनी के पिता को दे देता है कि ये मिनी को, उस छोटी बच्ची को दे दीजिएगा, क्योंकि काबुली वाला को लगा था कि आज भी मिनी छोटी बच्ची होगी जो दौड़ती हुई आएगी और चिल्लाते हुए कहेगी ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था, क्योंकि मिनी बड़ी हो गई और अब उसकी शादी हो रही है। जब काबुली वाला पहले मिनी से मिलने आया करता था, जब मिनी से बैठकर वो घंटों बातें किया करता था, तो वो रोज़ मिनी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर के आता था, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसका वो मिनी से 1 रुपया भी नहीं लेता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू द स्टोरी। स्टोरी का सेंट्रल थीम क्या है। फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन बॉन्ड, मतलब कि दोस्ती और ह्यूमन बॉन्ड इस स्टोरी का मेन थीम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी काबुली वाले का नरेटर कौन है। तो मिनीज फादर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। मिनी के पिताजी स्टोरी के नरेटर हैं और वही पूरी स्टोरी सुनाते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट रिमाइंड्स काबुली वाला ऑफ हिज ओन डॉटर। काबुली वाला को क्या चीज़ याद दिलाती है अपनी ओन डॉटर, अपनी खुद की बेटी की। तो काबुली वाला जब रोज़ मिनी से मिलता और उससे रोज़ बातें करता, तो मिनी की बातें काबुली वाला को उसकी खुद की बेटी की याद दिलाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज काबुली वाला शो मिनी टू रिमेंबर हिज डॉटर। तो व्हाट डज काबुली वाला शो मिनी टू रिमेंबर हिज डॉटर, मतलब अपनी बेटी को याद करने के लिए वो मिनी को देखता था, और उसके अलावा और क्या चीज़ थी जो उसको मिनी की याद, मतलब अपनी बच्ची की याद दिलाती थी। ए हैंड प्रिंट ऑन पेपर, एक कागज़ के टुकड़े पर उसकी बेटी का जो हाथ का निशान था वो छपा हुआ था, जो कि काबुली वाला को उसकी बेटी की याद दिलाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिनी यूजुअली आस्क काबुली वाला। मिनी अक्सर काबुली वाला से क्या पूछा करती थी। वो पूछती थी कि व्हाट इज़ इन हिज बैग, कि उसके बैग में क्या है, तो वो कहता था हाथी है, जबकि हाथी नहीं थी। क्या था, वो बेचने वाला था ना, ड्राई फ्रूट सेलर था, तो वो ड्राई फ्रूट्स रखता था, जबकि मिनी बहुत छोटी थी उस टाइम, तो उसको समझ नहीं आता था कि काबुली वाले ने अपने बैग में रखा क्या है। तो इसलिए वो अक्सर पूछती थी कि काबुली वाला तुमने अपने बैग में क्या रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट डज मिनी बिहेव एज ए चाइल्ड। तो मिनी बचपन में कैसी थी, वो कैसे बिहेव करती थी। वो टॉकटिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बातूनी लड़की थी। इसकी बात इसके पिता के अलावा कोई ज़्यादा नहीं सुनता था। इसकी माँ चाहती थी कि इसकी बात करने की आदत ख़त्म हो जाए। तो मिनी अपने पिता के बाद काबुली वाला को ही ऐसा व्यक्ति पाती है जो उसकी बातें बड़ी दिल लगाकर सुनता था
और उससे प्यार करता था, इसलिए वो काबुली वाला से हर तरीके बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी और उससे बातें करके हंसती रहती थी और काबुली वाला भी उससे बातें करके बहुत खुश होता था क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आती थी। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी शो अबाउट टाइम। काबुली वाला स्टोरी टाइम के बारे में क्या दिखाती है, तो ये स्टोरी दिखाती है टाइम चेंज एवरीथिंग। जो टाइम है वो सब कुछ बदल देता है। जैसे 8 सालों के बाद जब ये जेल से आता है तो मिनी बड़ी हो गई, मिनी की शादी हो रही है, मिनी इसको पहचान नहीं पाती, इसकी वो बेटी जो अफगानिस्तान में रहती है वो भी बड़ी हो गई होगी और शायद वो भी अब इसको ना पहचाने। तो काबुली वाले को एहसास होता है कि वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिनीज फादर रियलाइज एट द एंड। मिनी के फादर को स्टोरी के एंड में क्या रियलाइज होता है, क्या महसूस होता है। उनको महसूस होता है ह्यूमन इन इमोशंस आर यूनिवर्सल। जो इंसान की भावनाएं हैं वो यूनिवर्सल होती हैं और पिता का प्यार दुनिया के हर हिस्से में समान होता है। बाप चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसका प्यार अपनी बेटी के लिए बराबर होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज काबुली वाला। काबुली वाला कैसी स्टोरी है। इट इज़ ए इमोशनल शॉर्ट स्टोरी। ये बहुत ही इमोशनल शॉर्ट स्टोरी है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिनी नॉट टॉक टू काबुली वाला एट द एंड। मिनी ने काबुली वाला से स्टोरी के एंड में बात क्यों नहीं की। बिकॉज शी इज़ ग्रोन अप एंड शी, क्योंकि वो बड़ी हो गई और अब शर्मा रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। लेकिन काबुली वाला तो वही सोच के आया था ना, छोटी वाली मिनी जो खूब बातों नहीं होगी, खूब सारी बातें करेगी, लेकिन मिनी बड़ी हो गई और अब बातें करते हुए शर्माती है। वो आकर धीरे से मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है। वो काबुली वाला से कोई बात नहीं करती और काबुली वाला काफ़ी उदास हो जाता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिनीज फादर गिव काबुली वाला एट द एंड। मिनी के फादर ने काबुली वाला को एंड में क्या दिया, तो वो उसको मनी देते हैं ताकि वो अपने घर चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए और अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों से मिल सके। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिनीज फादर हेल्प काबुली वाला। काबुली वाला की मदद मिनी के पिता क्यों करते हैं। टू शो काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत की वजह से और काइंडनेस की वजह से, क्योंकि उनको काबुली वाला पर सिंपैथी हो जाती है ना कि ये अपनी बेटी से कितना प्यार करता है और उसी बेटी से प्यार की वजह से वो इनकी बेटी मिनी को बेइंतहा प्यार देता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, क्योंकि काबुली वाला 8 सालों के बाद जब जेल से निकला तो सबसे पहले वो मिनी से ही मिलने के लिए आया, क्योंकि वो मिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट फीलिंग डज द स्टोरी मेनली क्रिएट। ये स्टोरी क्या फीलिंग क्रिएट करती है, तो इमोशन एंड सिंपैथी क्रिएट करती है। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज काबुली वाला कंपेयर मिनी टू। काबुली वाला मिनी से क्या कंपेयर करता था, तो हीज ओन डॉटर, अपनी खुद की बेटी को, तभी तो वो मिनी को बेइंतहा प्यार करता था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द एंडिंग इमोशनल। इस स्टोरी काबुली वाला की एंडिंग इमोशनल क्यों है। बिकॉज ऑफ सेपरेशन एंड चेंज, सेपरेशन और चेंज की वजह से। सेपरेशन का मतलब 8 सालों की दूरी है। 8 सालों की दूरी का मतलब मिनी भी बदल गई, बड़ी हो गई, भूल गई काबुली वाला अपने दोस्त को, और दूरी की वजह से काबुली वाला अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों से भी दूर है। तो और चेंज हो जाता है, दूरी की वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच। स्टोरी काबुली वाला हमें क्या लेसन सिखाती है। यह स्टोरी सिखाती है पावर ऑफ लव एंड ह्यूमन कनेक्शन के बारे में। ऑप्शन सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज काबुली वाला। काबुली वाला जो था वो किस तरीके के कैरेक्टर वाला इंसान था। काइंड हार्टेड था, एक दयालु इंसान था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट मैकबेथ। मैकबेथ को किसने लिखा, तो विलियम शेक्सपियर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकबेथ इज द थीम ऑफ विच प्लेस एट द स्टार्ट। तो मैकबेथ स्टार्ट में प्ले के कहाँ का थीम था, तो ये था ग्लैमिस का, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, हु प्रेडिक्ट्स मैकबेथ विल बी किंग। मैकबेथ को किसने ये भड़काया, किसने ये भविष्यवाणी की कि तुम आगे चलकर राजा बनोगे। द थ्री विचेस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट टाइटल इज गिवन टू मैकबेथ। मैकबेथ को कौन सा टाइटल दिया गया आफ्टर द बैटल, युद्ध के बाद। तो थेन ऑफ काउडर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारा एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ वही बता रही है जो पिछले 4 से 5 सालों में लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है ऑल यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हु इज मैकबेथ्स वाइफ। मैकबेथ की वाइफ कौन है, तो लेडी मैकबेथ, ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, हु इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राजा कौन है एट द बिगिनिंग, प्ले के स्टार्ट में, तो किंग डंकन। किंग डंकन जो हैं ये राजा हैं स्कॉटलैंड के, और जब 3 चुड़ैलें ये भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के लिए कि तुम राजा बनोगे, तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है राजा बनने के लिए कि वो किंग डंकन का मर्डर करने का पूरा प्लान बना लेता है अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ मिलकर, और वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है केवल राजा बनने के लिए। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड का राजा प्ले के स्टार्ट में होते हैं किंग डंकन। नेक्स्ट है आपका, हु किल्स किंग डंकन। किंग डंकन का मर्डर कौन करता है, तो मैकबेथ करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। वेयर इज किंग डंकन मर्डर्ड। किंग डंकन का मर्डर कहाँ पर किया जाता है, तो किया जाता है मैकबेथ्स कैस्टल में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, हु बिकम्स किंग आफ्टर डंकन्स डेथ। डंकन के मर्डर के बाद यानी डंकन के मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है, तो मैकबेथ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, हु इज बैंकोस सन। बैंको का बेटा कौन है, तो फ्लियंस जो है ये बैंको का बेटा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जो मैकबेथ ड्रामा से हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखो मैकबेथ तो राजा बनने के लिए किंग डंकन का मर्डर कर देता है, लेकिन उसको भी एंड में मार दिया जाता है, उसका भी मर्डर हो जाता है। अब देखो अगला है, हु किल्स बैंको। बैंको को कौन मारता है, तो बैंको को मारता है मैकबेथ हायर मर्डरर। मतलब कि मैकबेथ हायर मर्डरर्स, मैकबेथ ने जिनको हायर किया था कि बैंको को मार डालो, वो सब जाकर बैंको को मार देते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट विजन डज मैकबेथ सी बिफोर किलिंग डंकन। मैकबेथ ने क्या चीज़ देखा था किंग डंकन का मर्डर करने से पहले, तो उसको डैगर दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, हु सीज बैंकोज घोस्ट। तो ये कौन देखता है, मैकबेथ देखता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, मैकबेथ। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, हु किल्स लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को कौन मारता है, तो देखो लेडी मैकबेथ जब अपने हस्बैंड मैकबेथ के साथ मिलकर किंग डंकन का मर्डर कर देती है, तो बाद में पछताती है बहुत ज़्यादा और खुद को मार लेती है, शी किल्स हरसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के साथ क्या होता है, तो गोज मैड, ये पागल हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है, तो मैकबेथ को मारता है मैकडफ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हु बिकम्स किंग एट द एंड। तो प्ले के एंड में राजा कौन बनता है स्कॉटलैंड का, तो मैल्कम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट डू द विचेस कॉल मैकबेथ। तो मैकबेथ को विचेस ने क्या कहा, थेन ऑफ क्लेम्स, काउडर एंड फ्यूचर किंग। तो इसी वजह से तो ये मार डालता है किंग डंकन को राजा बनने के लिए, लेकिन खुद भी मरता है, मतलब इसका भी मर्डर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आज की वीडियो में लगभग मैंने आपको 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपके यूनिट्स में जितनी भी और टॉपिक दिए गए हैं उनसे बनने वाले एमसीक्यूज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। और आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर 1 है उस पर पूरी वीडियोस हमने अपलोड कर दी है,
तो आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।